संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। हल। हमें पता है कि 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। दोनों यहाँ पर ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें एक को x मानना पड़ेगा और एक को y। तो हम मान लेते हैं कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। 2 अंकों वाली संख्या का एक सूत्र हमारे सामने है कि 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये सूत्र है 2 अंकों वाली संख्या का। तो हम यहाँ पर दहाई का अंक जो y माना है वो रख देंगे और इकाई का अंक x। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10 गुणित दहाई का अंक यानी y धन x, अर्थात 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10y धन x। प्रथम शर्तानुसार संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर 9। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो x धन y बराबर 9। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। संख्या के अंकों को पलटने पर, अब हम संख्या के अंकों को पलटने पर एक नवीन संख्या प्राप्त करेंगे। इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक और दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक, यानी हमें नई संख्या प्राप्त होगी 10x धन y। तो द्वितीय शर्त इसी से संबंधित है। द्वितीय शर्त है कि संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, अर्थात जो मूल संख्या है हमारी उसका 9 गुना। तो 9 गुणित 10y धन x है बराबर नई संख्या प्राप्त हुई उसका दुगुना यानी 2 गुणित 10x धन y, अर्थात 9 गुणित 10y धन x बराबर 2 गुणित 10x धन y। गुणा करेंगे हम तो यह हो जाएगा 90y धन 9x बराबर 20x धन 2y। पक्षांतर कर लेंगे हम 20x और 2y का यहाँ पर बाईं ओर, तो बाईं ओर जब वो आएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो 90y धन 9x पहले से है, 20 बाईं ओर आएगा तो ऋण 20x हो जाएगा, 2y आएगा तो ऋण 2y हो जाएगा बराबर 0। समान चर वाली राशियों को पास में लिख लें हम, तो 9x ऋण 20x समान चर वाली राशियां हैं, धन 90y ऋण 2y ये पास पास लिख लेंगे बराबर 0। हल करेंगे इसे तो 9x में से 20x घटेगा तो ऋण 11x आएगा, धन 90 में से 2 गया तो 88y आएगा, यानी ऋण 11x धन 88y बराबर 0। ऋण 11 का भाग दोनों पक्षों में देने पर संख्या को समीकरण को छोटा करने के लिए हम यहाँ पर ऋण 11 का भाग दे रहे हैं। तो ऋण 11x बटे ऋण 11 धन 88y बटे ऋण 11 बराबर 0 बटे ऋण 11। ऋण 11 का भाग हमने दोनों पक्षों में दे दिया है। 11 से 11 यहाँ कट जाएगा, 11 से यहाँ भी 88 कट जाएगा 8 बार। तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगा x ऋण 8y बराबर 0। ये है समीकरण नंबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि के लिए हमें दोनों को पास पास ला के लिख देंगे। x धन y बराबर 9 पहला समीकरण और x ऋण 8y बराबर 0 ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का पहला चरण हमें ज्ञात है कि हमें किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर बनाना है। तो x के गुणांक यहाँ पर दोनों समीकरणों में पहले से ही बराबर हैं। पहले समीकरण में एक x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में भी 1 है, तो हमें केवल यहाँ पर दोनों समीकरणों को घटाना भर पड़ेगा बस। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। x से x घट जाएगा तो 0 आ जाएगा और धन y और धन 8y ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 9y हो जाएगा बराबर 9 ऋण 0 यानी 9 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार 9y बराबर 9 हमें प्राप्त होगा। तो y बराबर आ जाएगा 9 बटे 9। 9 का भी पक्षांतर हम करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा एक बार। इस प्रकार y बराबर आ गया है 1। समीकरण 1 में y का यह जो मान आया है 1 वह रखने पर
समीकरण 1 हमारे पास है x धन y बराबर 9। यहाँ पर हम y लेंगे तो x धन 1 बराबर आ जाएगा 9। 1 का पक्षांतर करेंगे हम 9 के पास हम, तो x बराबर 9 ऋण 1, तो x बराबर आ जाएगा 8। उत्तर हम अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमें संख्या ज्ञात करनी थी 2 अंकों वाली, तो अभीष्ट संख्या हमारी होगी 1 गुणित 10 धन 8। 1 है दहाई का अंक और 8 है इकाई का अंक, यानी ये जाएगा 1 गुणित 10 धन 8। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 धन 8, यानी अभीष्ट संख्या हमें प्राप्त होगी 18। समाप्त।